तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। मार्केट अभी लाइव चल रहा है, दोपहर के 2 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो जिस कंपनी के शेयर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले, जो बहुत ही बड़ी अपडेट इस कंपनी के बारे में आ चुकी है, उसके बारे में बाजार बंद होते होते स्टॉक के प्राइस में आपको और भी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी ये आज के दिन क्रैश हो ही चुका है, हो सकता है क्रैश और बढ़ जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा है। एनएसए के उस पर, एनएसए के ऊपर इसका जो सिंबल है AIIL ऐसा आपको नजर आएगा। और स्टॉक का जो फुल नेम है यहाँ पर ऊपर की तरफ पढ़ सकती हो, हौतम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर के बारे में अभी पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो लगभग दोपहर के 2 बजे के करीब की बात करूँ, स्टॉक में आज के दिन बड़ी क्रैश हमको देखने को मिल रही है। 4.31% का एक डाउनसाइड अब तक इस स्टॉक में नजर आ रहा है। 2619 के आसपास का इसका अभी का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। इसका लॉन्ग टर्म का जितना पैटर्न अवेलेबल है, उतना पैटर्न अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो अब तक स्टॉक में सब कुछ काफ़ी बढ़िया ही नजर आ रहा है। आज के दिन क्रैश हुआ है, पिछले बहुत दिनों से स्टॉक लगातार गिर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का पैटर्न काफ़ी बढ़िया है। एक अच्छी खासी तेज़ी होने के बाद एक नॉर्मल करेक्शन, फिर बड़ी तेज़ी, फिर उसके बाद अभी एक करेक्शन स्टॉक में चल रही है। तो एक आइडियल पैटर्न की तरह अब तक सबको जो स्टॉक में देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रही है, वो खबर के कारण हो सकता है अगले कुछ दिनों में स्टॉक में फिर से एक तेजी का मोमेंटम जनरेट होता हुआ हमको देखने को मिले। तो खबर क्या है, डिटेल्स क्या है, उसको जरा एक बार समझ लेते हैं। तो आगे बढ़ते मार्केट में जो अभी रिपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक के बारे में फ्लोट हो रही है, उसको थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो खबर निकल कर आ रहा है इस कंपनी के बारे में, बोनस शेयर्स के प्रपोजल के बारे में एक डिटेल्स मार्केट में अभी फ्लोट हो रही है। कंपनी प्लान कर रही है एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने का अपने शेयर होल्डर को। पहली बार, इसके पहले कंपनी ने कभी भी बोनस शेयर दिया नहीं था। आई थिंक स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने 2021 या 2022 में कभी तो किया था, जितना मुझे पता है, लेकिन बोनस शेयर अब तक इस कंपनी ने दिया नहीं था। तो हिस्ट्री में पहली बार ये कंपनी या ये कंपनी का जो स्टॉक है बोनस शेयर का, दोस्तों यहाँ पर प्लानिंग करता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्लानिंग है मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब तक सब कुछ फाइनल हुआ नहीं है, तो फाइनल कब होगा? तो उसके लिए कंपनी बोर्ड मीटिंग अरेंज करने वाली है। और इस बोर्ड मीटिंग का जो डेट है 28 नवंबर 2025 का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसी मीटिंग में यहाँ पर डिस्कस होगा कि बोनस शेयर ये लोग इशू करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखिए, ये भी कोई मामूली कंपनी तो है नहीं, एक बड़ी दिग्गज कंपनी है। और जब भी ऐसे कंपनी का बोर्ड मीटिंग होना होता है और उसके कुछ दिन पहले कुछ इस टाइप की खबर एक्टिव होती है, तो 99% चांस वही होता है कि उस कंपनी का जो अनाउंसमेंट निकल कर आने वाला है वो हो ही जाता है। मतलब बोनस शेयर्स मिल ही जाएंगे, उसका अनाउंसमेंट आ ही जाएगा, ऐसा आप कहीं ना कहीं मान के चल सकते हो। लेकिन फिर भी ऑफिशियली अब तक इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया नहीं है। ये हमको कब पता चलेगा? 28 नवंबर 2025 का बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद। जो भी डिसीजन होगा ऑब्वियस सी बात है वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स का जो अप्रूवल होगा उसके बाद। बिकॉज बहुत सारे अलग अलग अप्रूवल्स उसके लिए चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपको भी ईमेल आता होगा। अगर इस कंपनी के आप शेयर होल्डर हो तो ये सब कुछ तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। अब देखिए, इस कंपनी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको ये भी देखने को मिलेगी कि इस कंपनी में FSDS का भी तगड़ा बाइंग आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा डिटेल में बाद में समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए FS की अगर हम बात करें तो FS का जो स्टेक है इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग इनका पैटर्न देखोगे, सितंबर 2024 में 7.29% का FS का होल्डिंग था, जो सितंबर 2025 आते आते यानी एक साल में लगभग 14% के करीब हो चुका है। मतलब FS ने अपना स्टेक डबल के आसपास या डबल ही कर दिया है। इवन पिछले 3 महीने की अगर हम बात करें, इनका जो स्टेक है FS का 7.94 से 14.11% का हो चुका है। मतलब देखा जाए तो एक साल पहले के कंपैरिजन में प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपेयर करके देखें तो FS ने एक्चुअली काफ़ी बड़ी बाइंग स्टॉक में अभी करके रखी है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस फॉरेन इन्वेस्टर का इस कंपनी के ऊपर है। ये वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंडिकेशन मार्केट में निवेशकों को दे रहा है। अब देखिए, ट्रेडिंग विंडो भी इस स्टॉक में क्लोज हो चुकी है। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई है तो हम शेयर खरीदेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको थोड़ा सेबी का रूल भी समझना होगा। तो सेबी का इनसाइडर ट्रेडिंग का जो रूल है 2015 एंड 2018 का, कंपनी ने क्लोज किया है ट्रेडिंग विंडो 25 नवंबर 2025 से। ठीक है, मतलब आज से जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद हो जाएगी।
अब इसका मतलब क्या और ये किसके लिए, ये सबसे पहले समझना आपको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, मतलब इस कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, ये बड़े बड़े पोस्ट पर जो लोग हैं इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उनके कोई फैमिली मेम्बर की बात करें, ये कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर इस स्टॉक में इनका जो होगा क्लोजिंग विंडो जो है ट्रेडिंग विंडो का, उसका सब कुछ इनको पालन करना पड़ेगा। ये ट्रेड कर सकते हैं कंपनी के शेयर्स में अंटिल 48 आवर्स आफ्टर द बोर्ड मीटिंग एंड्स। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर अभी इनको फॉलो करनी होगी। ये सब कुछ भी यहाँ पर आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है और इसका पर्पस वही होता है कि मिसयूज ना हो इनसाइड इन्फॉर्मेशन का और एक फेयर ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के लिए सारे के सारे मार्केट में चलते रहे। जहाँ तक बात करें इस कंपनी की, तो देखिए सभी को पता होगा ये एक NBFC टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी, मतलब एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ये आपको देखने को मिलेगी। और इनका जो मेन एक्टिविटी है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी में करना, ये सबसे पहला इनका मेन एक्टिविटी में से एक आपको देखने को मिलेगा। लेंडिंग सर्विसेज की बात करें, लोन सर्विसेज की बात करें, ये सब कुछ ये प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आएगी। इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इनका जो ओवरऑल कंपनी का पोर्टफोलियो है, इनका जो फोकस है 10 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज के इसमें आपको नजर आएगा। टिपिकली इनका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो भी 3 से 5 साल के कैटेगरी वाला आपको देखने को मिलेगा। प्रोवाइड भी करती है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो लोन प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो NBFC प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू, जिसमें सिक्योर्ड लोन जो अलग अलग प्रॉपर्टी या बिजनेस असेट के बैक्ड होते हैं, उसके अलावा स्ट्रक्चर फाइनेंस, फिक्स रिटर्न्स, पोर्टफोलियो, असेट बैंक लेंडिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग से लेके स्ट्रक्चर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और स्पेशल सिचुएशन एंड टर्न अराउंड इन्वेस्टमेंट, इन सारे कैटेगरी में इस कंपनी का एक्टिविटी मतलब बिजनेस चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए फाइनेंस NBFC कैटेगरी का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, इस बात को यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का बाकी का जो डेटा है वो भी ज़रा देख लेते हैं। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का ज़रा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ भी होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और देखिए पिछले कई सालों का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है वही चेक करेंगे। 2014 से 2025 का डेटा अवेलेबल है, मतलब पिछले 10 से लेके 12 साल तक का कंपनी का हर साल कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये अभी हमको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो देखिए 2014 से लेके 2025 तक का हर साल का कंपनी का डेटा एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2014 से 2018 तक, मतलब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट था, छोटा छोटा प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन 2019 और 2020 में कंपनी को लगातार 2 साल लॉस हुए। एक बार 37 करोड़ का लॉस हुआ और दूसरे साल लॉस हुआ, लेकिन लॉस कम हो गया 15 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर कंपनी ने फिर से इंडिकेशन दे दिया था कि हो सकता है अगले साल फिर से कंपनी का लॉस और भी कम हो या कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। लेकिन अगले साल धमाका हो गया, कंपनी का प्रॉफिट तूफान तरीके से बढ़ गया। उस समय का इस कंपनी का ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट था। उसके बाद 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। लेकिन 2023 में कंपनी का प्रॉफिट काफी बुरी तरीके से नीचे गिरा। लॉस में नहीं थी कंपनी, प्रॉफिट में ही थी, लेकिन प्रॉफिट काफी बड़े मार्जिन से नीचे गिरा। लेकिन पिछले 2 साल में कंपनी का प्रॉफिट फिर से काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ चला जा चुका है, जिसके कारण स्टॉक भी जब से मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है काफी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ पिछले कुछ समय से आपको देखने को मिलेगा, मतलब कुछ सालों से आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करके एक बात तो समझ में आ जाती है कि कंपनी 2019-20 का वो लॉस छोड़ दे, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हर साल काफी बड़े लेवल पे काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार काफी बड़े मार्जिन के साथ बढ़ रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी मुसीबत भी कंपनी के लिए साबित हो सकती है अगर कभी भी बड़ा मार्जिन छोटा मार्जिन में आ जाए, प्रॉफिट ही हो लेकिन प्रॉफिट कम हो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो स्टॉक में इसके कारण काफी बड़ा क्रैश, काफी बड़ी गिरावट भी हमको देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आप सबको मेंटली प्रिपेयर रहना भी पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें प्रमोटर, एफएस, डीएस, पब्लिक की, तो सितंबर 2025 का जो क्वार्टर है उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर के पास लगभग 69% का स्टेक है। पहले प्रमोटर के पास प्रॉपर 75% का स्टेक था, लेकिन प्रमोटर ने अपना माल बेचा। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं कि प्रमोटर ने अपना माल बेचा मतलब कुछ खतरा है, तो ऐसा नहीं है। प्रमोटर ने अपना माल बेचा तो खरीदा किसने? अगर पूरा का पूरा माल प्रमोटर ने जो बेचा है वो पब्लिक लेती है तो ऑब्वियसली बात है उतना कॉन्फिडेंस उस स्टॉक के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो गेम क्या हुआ है, प्रमोटर ने 75% में से अपना माल कम कर दिया, प्रमोटर का स्टेक हो गया 69% के करीब का, मतलब लगभग 6% 7% का गैप क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ एफएस का होल्डिंग था कितना
8% से नीचे का, और अभी एफएस का होल्डिंग है 14% के ऊपर का। डीएस का होल्डिंग था 0.15% का, डीएस का होल्डिंग अब है 0.24% का। पब्लिक का होल्डिंग था 16.95% का, और पब्लिक का होल्डिंग अब है 16.85% का। मतलब क्या, पब्लिक होल्डिंग हल्का सा कम हो चुका है, डीएस होल्डिंग हल्का सा बढ़ चुका है, एफएस होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब प्रमोटर ने जो अपना स्टेक बेचा है 99% स्टेक उसमें से एफएस ने खरीदा है। तो इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि ये जो सेलिंग आपको देखने को मिल रही है प्रमोटर की सेलिंग में, वो एफएस की बाइंग में कन्वर्ट हुई है, जिसमें कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू यहाँ पर नजर आना नहीं चाहिए। ओवरऑल बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है। और अब बोनस शेयर्स का खबर जो इस स्टॉक में एक्टिव होने वाला है या हो चुका है, और जो बोर्ड मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं आउटकम अगर आ गया, अप्रूवल हो गया, हो सकता है अगले हफ्ते से इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी भी हमको देखने को मिल जाए। बिकॉज पिछले बहुत हफ्तों से स्टॉक में एक लगातार गिरावट भी हमको देखने को मिल रही है। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।